अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में देखिए, पड़ोसी देश बांग्लादेश का क्या भविष्य होने वाला है। और आज के अंक के साथ मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। दर्शकों, 1971 में भारत ने जो गलती की थी, क्या उसको सुधारने का समय अब आ चुका है? क्या बांग्लादेश के साथ हुई उस गलती को मोदी प्रशासन के द्वारा सुधारा जाएगा? आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि हम आपको ये बात बता रहे हैं कि बांग्लादेश बहुत ही शीघ्र एक ऐसा देश बनने वाला है जिसके 3 टुकड़े भी हो सकते हैं। अब इन 3 टुकड़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर और संसार पर? ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं वहाँ पर कि इस तरह की जो है परिस्थिति वहाँ उत्पन्न हो जाएगी? और आखिर भारत की भूमिका इस सारे संबंध में क्या रहने वाली है? इसी पर करते हैं आज हम एक अच्छा सा विश्लेषण और आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश का आने वाले समय में क्या भविष्य होने वाला है। पहले अगर आप बांग्लादेश की कुंडली को देखें और कुंडली के आधार पर उसके ग्रहों को देखें तो हम पाते हैं कि 16 दिसंबर 1971 के अनुसार बनी कुंडली में कुंभ लग्न है। लग्न में मंगल के साथ शनि और 12वें घर में राहु का होना कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। बांग्लादेश की कुंडली का अवलोकन करने से ये भी ज्ञात होता है कि राहु और मंगल उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। 2023 में जब से शनि कुंभ राशि में गए हैं और 29 जून 2024 से शनि और मंगल की जो युति आरंभ हुई है और जनवरी 2023 में बांग्लादेश में उसी समय प्रदर्शन की चिंगारी भड़कनी आरंभ हो गई थी। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, मंदिरों को आग में झोंका जा रहा है, तो ये सारी श्रृंखला आखिर कब तक चलने वाली है? तो जब तक शनि मीन राशि में प्रवेश नहीं कर जाते तब तक ये परिस्थितियां वहां बनी रहेंगी। और इसके अनुसार देखा जाए तो 29 जून 2025 तक बांग्लादेश भी अस्थिर रहेगा और हिंसा की आग में जलता रहेगा। भले ही वहां पर सरकार बदल गई हो, लेकिन हिंसा का तांडव अभी रुकने वाला नहीं है। 26 सितंबर 2025 को जब भारत पर मंगल की महादशा चल रही होगी, तब कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि भारत को बांग्लादेश के विरुद्ध युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा। ये युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध होने वाला नहीं है, बल्कि ये आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि भारत ने जो गलती 1971 में की थी उसी को सुधारने के लिए बांग्लादेश के विद्रोही तत्वों को मिलाकर एक बार पुनः बांग्लादेश का विभाजन करने का प्रयास किया जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुंडली का अवलोकन करने से ये तथ्य प्राप्त होता है कि पाकिस्तान की कुंडली में मंगल तीसरे घर में बैठे हैं। इसी कारण यहाँ पर बार बार सेना के हाथ में सत्ता आ जाती है। इसी तरह से मंगल 10वें घर में विराजमान है, इसीलिए राजा पर भी बार बार समस्या आती रहती है। कुछ ऐसी ही स्थितियां बांग्लादेश की कुंडली में भी दिख रही हैं। अतः मार्च 2025 से बांग्लादेश बर्बादी की ओर अपना पहला कदम बढ़ा देगा। स्थितियां ये होंगी कि यहां का बहुसंख्यक समुदाय ही आपस में विद्रोह कर बैठेगा। एक ओर बांग्लादेश की सेना में 2 फाड़ और दूसरा यहां की बहुसंख्यक जनता में होने वाला विद्रोह ही बांग्लादेश के 3 भागों में विभाजित होने की स्थिति का निर्माण कर देगा। आने वाले 2 से 3 महीनों में ही बांग्लादेश में खालिदा जिया अपनी सरकार बना सकती हैं। ऐसे में ये भारत के लिए तनिक भी अच्छा नहीं होगा। इसी बीच जैसे ही भारत को ये ज्ञात होगा कि बांग्लादेश की ओर से भारत में अशांति फैलाने का कोई षड्यंत्र रचा गया है, तब भारत की सेना उससे पहले ही एक बड़ा ऑपरेशन बांग्लादेश में आरंभ कर देगी और इसी ऑपरेशन के फलस्वरूप बांग्लादेश में विभाजन की स्थितियों का निर्माण भी आरंभ हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि 29 जून के बाद बांग्लादेश में स्थितियां बदलने वाली हैं, बल्कि ये स्थितियां 2029, 30, 31 और 32 तक एक बार फिर से भड़क सकती हैं। बांग्लादेश की ही कुंडली से ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि जिस तरह से 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खो दिया था, ठीक वैसे ही अब पाकिस्तान बलूचिस्तान को भी खोने जा रहा है। इसी तरह से 2025 में बांग्लादेश में एक बार पुनः आग लगने वाली है। भले ही वहां कितनी ही अंतरिम सरकारें क्यों न बना ली जाएं, लेकिन वहां स्थायी शांति की संभावना अभी कम ही लग रही है। 25 अप्रैल 2029 तक बांग्लादेश में ऐसी ही अस्थिर सरकार शासन करती रहेगी
और 29 जून से यहाँ फिर से हमले और आतंकी गतिविधियों का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की कुंडली को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का विभाजन भी अब पाकिस्तान की तरह ही होने वाला है और ये एक नहीं बल्कि 3 भागों में बढ़ जाएगा। आने वाले समय में बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा जन विद्रोह होने वाला है और इस कारण से वहां की सेना में ही फूट पड़ जाएगी और ऐसे में बांग्लादेश के मुस्लिमों के ही बीच एक बहुत बड़ा जन विद्रोह आरंभ होने वाला है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान, चीन, ईरान और टर्की का बांग्लादेश पर दबाव बढ़ जाएगा और फिर सेना पूरी तरह से यहाँ की प्रजातांत्रिक सरकार को हटाकर कुर्सी पर स्वयं कब्जा जमा लेगी, यानी कि एक बार यहाँ पर पुनः तख्तापलट होने वाला है। लेकिन फिर आर्मी के अंदर यानी सेना के अंदर भी विद्रोह हो जाएगा और फिर यही स्थिति होगी जब बांग्लादेश अपने विभाजन की कगार पर खड़ा हो जाएगा। अब जब देश में सेना में ही फूट पड़ जाएगी तो फिर भारत की भूमिका 1971 वाली होगी, जब बांग्लादेश की मुक्तवाहिनी सेना को तब भारत ने समर्थन दिया था, वैसे ही अब वह फिर से बांग्लादेश के विद्रोहियों को समर्थन देगा। आने वाले वर्षों में भी बांग्लादेश आंतरिक कलह से जूझता रहेगा और अगर बांग्लादेश की सीमा पर अशांति होगी तो इसका प्रभाव भारत पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये जो भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां इस कारण से अशांति फैलेगी और वैसे भी बांग्लादेश पर शुक्र का प्रभाव अधिक रहा है, इसीलिए वहां पर महिला शासकों का शासन अधिक दिन तक चलता रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कुंडली से ये भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि वो अधिक दिन तक भारत में शरणार्थी नहीं रहेंगी और भारत छोड़ करके वो कहीं और प्रस्थान करेंगी और इसी के साथ उनके राजनीतिक करियर का भी अंत हो सकता है। वैसे बांग्लादेश को देखकर ये लगता है कि वहाँ पर लोकतंत्र का शासन है, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान वाला हाल होने वाला है और यहाँ की जो भी डमी सरकार है उसके पीछे बांग्लादेश की सेना की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत आने वाले 5 से 6 वर्ष में संसार की आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रहा है और यहाँ के लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा संसार भर से सबसे अधिक होने वाली है। जब देश में अधिक लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होगी तो ये देश में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, लेकिन इसमें नुकसान भी होगा। लेकिन जो लाभ होगा वह हानि के अनुपात में इतना अधिक होगा जिससे लोग हानि को भूल जाएंगे। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं? लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो उसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, अब हम आपको ये बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी क्या बांग्लादेश में एक बार पुनः हो सकती है? तो इसके लिए जब उनकी कुंडली का अध्ययन किया गया तो उससे ये ज्ञात हुआ कि 2026 से 2029 तक बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी हो सकती है। तो देखिए आगे क्या होने वाला है, ये तो आपको आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। वैसे हमने अपनी अंतर्दृष्टि और वहाँ की ज्योतिषीय स्थितियों और वहाँ की समसामयिक स्थितियों के आधार पर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आगे क्या होने वाला है। यदि आपको भी हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।